पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, बालों की सर्जरी का जदीद और मुस्तनद इदारा, FUE और डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट का मरकज, बैनुल अक़वामी मयार के ऐन मुताबिक इंतहाई हाइजीनिक और आरामदेह माहौल में बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर हनीफ सईद की ज़ेरे निगरानी 20 साल से मसरूफ अमल आपकी शख्सियत को दे एक नया रूप। पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, जहां खूबसूरती बोलती है। फोन नंबर 0341 000 6060 0345 210 5338। ऑलवेज चूज एक्सपर्ट्स, क्योंकि मामला है बालों का। हुकूमती नाअहली करप्शन से बिजली बहरान बदतरीन। सिविल हस्पताल दादू में बिजली बंदिश की वजह से 6 मासूम बच्चे जान की बाजी हार गए। सिंध गवर्नमेंट हस्पताल लियाकताबाद माफिया के रहमो करम पर इंतजामी सरबराह डॉक्टर तीरथ लाल छुट्टियों पर चले गए। थर पारकर में ग़िज़ाई किल्लत, हुकूमती दावे रेत का पहाड़ साबित हुए। बच्चों की अमवात का सिलसिला जारी। महकमे सेहत सिंध ने 22 मेडिकल मैन और विमेन मेडिकल ऑफिसर्स को स्पेशल कैडर ग्रेड 17 से ग्रेड 18 में तरक्की देकर तकर्रुरी का हुक्मनामा भी जारी कर दिया। स्पेशल कैडर में तरक्की पाने वाले डॉक्टरों का नोटिफिकेशन स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाएं। सरकारी अस्पतालों में काम करने वाली तिब्बी और नीम तिब्बी तंजीमें FATF के कानून की मंजूरी के बाद अक्सरियत दोबारा रजिस्टर्ड नहीं हुई, जिसमें सरफहरिस्त यंग नर्सेज एसोसिएशन एजाज कलेरी की तंजीम है। सिंध सर्विसेज अस्पताल कराची के खुद साख्ता अकाउंट असिस्टेंट वहाबुल्ला यूसफानी ख़त्म होने वाले माली साल के M&R के 8 करोड़ रुपए हड़प करने के संगीन माली गबन में मुलव्वस। तफसील आगे सराजुद्दीन अमजदी की खुसूसी रिपोर्ट में। अब आप आज की हेल्थ न्यूज़ एंड व्यूज़ की तफसीलात मुलाहिजा फरमाएं। क़यामत ख़ेज़ गर्मी में बिजली का बहरान। सिविल हस्पताल दादू में 6 मासूम बच्चे बिजली की बंदिश ने निगल लिए। सिंध गवर्नमेंट हस्पताल लियाकताबाद महकमे सेहत सिंध की रेट सवालिया निशान बन गई। हस्पताल में तैनात आउट ऑफ कैडर माफिया ने हस्पताल के मुस्तकिल MS डॉक्टर तीरथ लाल को 3 माह की छुट्टियां लेकर भागने पर मजबूर कर दिया। जिला थरपारकर में ग़िज़ाई किल्लत से मजीद 5 शीरख्वार बच्चे जाँ बहक। रवां माह में जाँ बहक होने वाले बच्चों की तादाद 33 हो गई। सिविल हस्पताल कराची के शोबे ऑर्थोपेडिक के सरबराह प्रोफेसर सईद समू नवाब शाह में इंतकाल कर गए। अब आप जिना हस्पताल और सिंध सर्विसेज हस्पताल कराची की खुसूसी रिपोर्ट मुलाहिजा फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सराजुद्दीन अमजदी और आज की खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक महकमे सेहत में किसी भी किस्म की हड़ताल, एहतजाज या मरीज़ों की तिब्बी इमदाद रोक देने का कोई कानून मौजूद नहीं है। और फिर यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि FATF के कानून की मंजूरी के बाद बहुत सारी तंजीमें ताहाल तिब्बी और नीम तिब्बी तंजीमें दोबारा नए कानून के तहत अब तक रजिस्टर्ड नहीं हैं और वो बग़ैर रजिस्टर्ड के एक्ट कर रही हैं, जिसमें पब्लिक सेक्टर्स की भी तंजीमें शामिल हैं और प्राइवेट सेक्टर की भी तिब्बी और नीम तिब्बी तंजीमें शामिल हैं। इसी तरीके से नर्सिस की तंजीमों का भी यही हाल है कि उनकी असर नौ रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन वो एक्ट कर रही हैं। और ये भी यहाँ पे बताता चलूँ कि महकमे सेहत में जिन एसोसिएशंस के क़याम का जो मकसद है, ये कोई सौदाकार यूनियन नहीं है जिस तरह से ख़ास तौर के ऊपर पब्लिक सेक्टर के अस्पतालों में तिब्बी और नीम तिब्बी तंजीमों की जानिब से देखने में आता है। ये वो एसोसिएशन है जो बाहमी तौर के ऊपर अपने जुमला मसाइल के हल के लिए अपनी मदद आपके तहत इनको काम करना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं करती हैं। बदकिस्मती से
हुकूमत की बैड गवर्नेंस और कमज़ोर इंतज़ामिया की वजह से इनको, इन प्रेशर ग्रुप को और इन तंजीमों को ऐसा मौका मिलता है कि ये ब्लैक मेलिंग करके न सिर्फ अस्पतालों में तालाबंदी करवाती हैं, जो बिल्कुल एक गैर कानूनी अमल है, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन ये भी हमारा अलमिया है कि कमज़ोर हुकूमतें इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के बजाय इनके सामने घुटने टेक देती हैं। सिंध सर्विसेज अस्पताल कराची के ज़राए के मुताबिक रवां माली साल के दौरान मुतअद्दिद इंतज़ामी अफसरान आते जाते रहे और खुद साख्ता अकाउंट असिस्टेंट वहाबुल्ला यूसुफानी ने रिपेयर एंड मेंटेनेंस M&R के 8 करोड़ रुपए वर्क्स डिपार्टमेंट के साथ मिलकर मुबैना तौर पर इधर उधर कर दिए हैं। अगर ऐसा नहीं है तो वो ये बताएं कि 8 करोड़ रुपए की खातिर रकम कहाँ खर्च की गई है। फर्श बनवाया गया है, टाइलों की फ्लोरिंग कराई गई है या कोई मशीनरी ठीक करवाई गई है ज़राए के मुताबिक, और एक कील भी अगर लगवाई गई है तो वो बताया जाए। ये बहुत बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। इसका न सिर्फ वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को फौरी नोटिस लेना चाहिए, बल्कि वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा फजल पेजोहू को भी अपनी और महकमे सेहत की साख को सूबे के गरीब आवाम की नज़रों में बाएतिमाद रखने के लिए इस इल्ज़ाम की सेक्रेटरी सेहत जुल्फ़िकार अली शाह को फौरी तौर पर मज़कूरा मुबैना स्कैंडल की आला सतही शफाफ तहक़ीक़ात का हुक्म दिया जाना चाहिए और ये भी पता लगाया जाए कि वहाबुल्ला यूसुफानी के ख़िलाफ़ एंटी करप्शन में जारी तहक़ीक़ात का क्या स्टेटस है और उसका क्या बना। इसके साथ ही आज का वक्त ख़त्म हुआ। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।